छोटा सा बकरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का दिन शुरू हो गया था हमारा 7 बजे और अभी हो रहे हैं 7:30 पौने 8 के आसपास। और अब हम निकलेंगे यहाँ से वासुदेव टेम्पल। और अभी हम है त्रिवेणी और आज है 2 तारीख। कल था लेबर डे छुट्टी और आज है सैटरडे, वीकेंड चल रहा है, लॉन्ग वीकेंड है लोगों का। बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ घूमने के लिए। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे। अब मैं आगे का जर्नी आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये डिसेंट सा रूम ले लिया था हमने, 700 800 600 रुपये कुछ का था। बाथरूम था, गीजर था, सब था। हमें क्या एक दिन सोना था, बाकी सब कुछ यहाँ मिल गया था। कोई दिक्कत नहीं थी, कंबल रजाई वगैरह सब था। ठंड भी इतनी थी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। बाकी अभी सुबह उठ गए, अब जाते हैं सीधा महासुदेवता और आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ। ये होटल है, अगर ये होटल का भी दिखा दूंगा बाहर से मैं, क्या होटल का नाम है क्या है। मैं आऊँगा, अगर कॉन्टैक्ट भी मिल जाए तो वो भी बढ़िया रहेगा। तो चलो उस्तादो निकलते हैं और आपको आगे की जर्नी शुरू करते हैं और ले चलता हूँ आपको भी अपने साथ। गाड़ी को कर देते हैं कोल्ड स्टार्ट और 1-2 मिनट छोड़ देते हैं गाड़ी को, एकदम हो जाएगी गर्म। तो चलो उस्ताद और आगे की जर्नी दिखाता हूँ आपको। ये है त्रिवेणी का बाजार और ये था हमारा होटल वैली गेस्ट हाउस, ग्रीन वैली करके नाम है। यहाँ नीचे रूम थे और ये देखो त्रिवेणी बाजार है। सुबह 8 बजे ही एकदम एक्टिव हो गया बाजार भाई यहाँ का। ये देखो एकदम एक्टिव है बाजार भाई यहाँ का, शानदार बढ़िया बाजार है, बड़ा बाजार है यहाँ का। तो चलो उस्ताद करते हैं आज का दिन शुरू। हाँ, क्या बोला तूने? Tani, हाँ, Tani, Tani Daddy, ये पीछे तो बैठी है। Tani. Hola, amici, hola, hola. Amici, prego. मेन हाईवे में ही आपको ये बोर्ड दिखेगा, उसके बाद थोड़ा आगे चलोगे तो आपको ये लेफ्ट में एक और दिखेगा, इससे आपको नीचे की तरफ जाना है। ये पूरा नीचे को टाइल वाला रोड है, इससे नीचे की तरफ जाना है तो आप वहाँ वासुदेवता टेम्पल की पार्किंग में पहुँच जाएंगे। बढ़िया लग रहा है यार। तो हम पहुँच गए हैं हनोल, यहाँ का पार्किंग है। यहाँ से मंदिर का रास्ता और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसके बारे में तो पढ़ सकता है इसमें ना, स्क्रीनशॉट लेके। ये वीडियो बनाते ये भाई मंदिर का गेट, हनोल महासूदेवता टेम्पल है नीचे। ये हनोल गांव है। अब पहुंच गए हम भाई महासूदेवता टेम्पल। बकरा भी घूम रहा है भाई यहाँ पे, ये देखो। ऐसे ही छोड़ देते क्या बकरे, ये बल्ली वली के लिए लेके आते होंगे। ये है महासूदेवता टेम्पल का कॉम्प्लेक्स और ये वाला है मेन महासूदेवता टेम्पल। 4 भाई थे जो 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी के आसपास किसी राक्षस क्रीमरी को मारने के लिए, शिव जी का अवतार ही माना जाता है इनको। और ये हनोल गांव में है और यहाँ के लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। मेन डेटी यहाँ की यही है। और यहाँ पे सारा आर्किटेक्चर देखो आप, सारा लकड़ी का आर्किटेक्चर है यहाँ पे, पुराना पुराना बना हुआ, उन 9th सेंचुरी का, काफी पुराना है। ये हनोल गांव में पड़ता है। एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ ऊपर भाई इन्होंने। सुबह सुबह देखो भाई 8 बजे ही लोग, इतने लोग आ गए हैं यहाँ पे। 8 बजे ही इतने सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे भाई, भीड़ में। ये रहा पीछे महासूदेवता टेम्पल। 4 भाई थे महासूदेवता में, बासिक, पवासिक, बिदु और चलदा महासू, 4। तो ये वाला मेरे ख्याल से, और यहाँ का मेन फेस्टिवल होता है एक बिस्सू मेला करके। और भी सारे त्योहार हैं। सारा लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है सारा का सारा मंदिर ना। ये देखो ऊपर ऊपर बीच में लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है। और इसका आर्किटेक्चर देखो आप, इतना पुराना। चारों भाइयों के अलग अलग बने हुए। वापस गया हमें लेने के लिए प्रसाद ना।
हाँ इसका पैर काटा हुआ है, ये टेढ़ा कर रखा है, तोड़ रखा है। क्या हो गया भाई तेरे पैर को? है तो भाई ऐसी लकड़ी में कलाकारी कर रखी है यहाँ पे इन्होंने, बढ़िया। इतना पुराना मंदिर है। किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून का सर्कल का। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है हनोल ना, और यहाँ ही से आगे रास्ता है मोरी और सांकरी और केदारकंठा ट्रैक वाला रास्ता यहीं से ही है। यहाँ से देखो पीछे महासू देवता का मेन मंदिर। भैया और भी 4 महासू देवता के मंदिर है, अब कहाँ कहाँ है वो देखना पड़ेगा। पुराना लकड़ी का आर्किटेक्चर पूरा सुंदर। ये देखिए लोग यहाँ पे चावल वावल भी लेके आते हैं भाई, चावल अपने दिखाने के लिए। अलग अलग पंडित हैं, घरों से अपने चावल लेके आते हैं, यहाँ पे चलता है घर के चावल वावल दिखा के कुछ कुछ जो भी परेशानियां हैं दिक्कतें दिखाते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से बली वली बंद कर दी है क्या, कि यहाँ पे बकरे को लाके छोड़ देते हैं बस। एक बकरा वहीं पे अटका हुआ था, उसकी शायद टांग टूटी हुई है, कुछ तो है। बकरे यहाँ पे ऐसे बली वली बंद कर दी होगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ बकरे ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे एक मंदिर में राजस्थान में गया था, तन्नोट माता मंदिर, तो वहां पे भी ना बकरों की बलि वगैरह बंद कर दिए थे, तो वहां पे भी बकरे ऐसे छोड़ देते हैं अब, मतलब काटते नहीं, बलि नहीं देते वहां पे। यहाँ पे भी ऐसे ही है। और यहीं से आगे आदि एक मेरा दोस्त है, वो गया था जखोल, वो पता नहीं यहाँ क्यों नहीं आया होगा, तो पता नहीं। जखोल भी यहाँ से आगे ही पड़ता है, वो भी एक बढ़िया गाँव है, पुराने गाँव है। एक वो देखो वो सामने है ना, वो सामने देखो, दिखाता हूँ जूम करके, वो भी ऐसी मंदिर सा लग रहा है कि मंदिर होगा कोई। घर तो सारे नए नए बने हुए हैं यहाँ पे, घर नहीं दिख रहे हैं पुराने बने हुए। एक यही दिख रहा है मंदिर के इस पे, ये थोड़ा पुराना बना हुआ है घर। गर्मी धूप तो है यहाँ पे, ये देखो स्नोफॉल नहीं होता है यहाँ पे। और ये जैसे इसके ऊपर है, ये जो ऐसे गोल गोल बना हुआ है, ऐसे यहाँ लाखा मंडल में भी जाओ तो वहां पे भी ऐसे बहुत पड़े हुए हैं ये गोल गोल से, ये जो ऐसे लगते हैं कि गियर हैं किसी चीज के। हाँ वही, हाँ वही, बच गया तू, बली नहीं हुई तेरी है। क्या नाम है तेरा? हाँ भाई, बकरा परेशान कर रहा है भाई। ये वाला बढ़िया लग रहा है, सुंदर काला काला सफेद बकरा। हाँ भाई, ले जाऊंगी इसको घर, ये सुंदर लग रहा है। ये आगे उठ के मेरे पीछे। हाँ भाई, इतना सुंदर धूप में लाल लाल चमक रहा है तो। हाँ भाई, हैं सिंग भी नहीं है इसकी तो अभी। बताओ बेटा, रूल चेंज हो गया, नहीं तो भी कट गया होता, लोग पेट में होता। अभी भीम के कंचे सब यही आके खेलते हैं यहाँ पे। ओ भाई है भाई, भारी दिखने में तो नहीं लग रहा। ये वाला तो ठीक है, पीछे फेंकना है। अच्छा अब ये वाला, ये है भारी। ओ भाई ये भारी है। है भारी है ज्यादा, नहीं मेरे को थोड़ा दिक्कत है ना कंधे में, लेफ्ट वाले में थोड़ा तो ये भारी। हाँ भाई, बली के बकरे। हाँ भाई, इसके हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है यार, ऐसा ही मैंने भी कर रखा था हेयर स्टाइल पहले, है ना। गुड लग रहा है, छोटा सा बकरा। ये इसका बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कितना लकड़ी का, कितना पुराना पुराना बना हुआ, बढ़िया लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है देख के कुछ नया सा। इसमें देखो वुड में कार्विंग करी हुई है, और इसका तोपा। बस
हाँ, आजा। हाँ, कुछ नहीं करे। ओह लोग बकरे लेके आए अपने। हाँ, वो बकरा माना कि नहीं माना, पानी डाल देते इतना फिर बकरा मान ही जाता है। ये नीचे नदी। हाँ, पकड़ो 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 इसको, पकड़ो 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 इसको, पकड़ो पकड़ो, आ गया, पकड़ो इसको। पूछ नहीं। अरे निकल गया, अरे तो निकल गया वहाँ। ये बड़ा सही लग रहा है इनका आर्किटेक्चर, ये लकड़ी का बनाया हुआ ना, इस बुक पे लटकने वाला कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है। पुराना, कितनी पुरानी लकड़ी होगी भाई ये। यहाँ पे भी देखो, ये वाली तो लग रहा है नई बनाई है, और ऊपर की जो है ना वो तो होंगी ही पुरानी भाई। ये देखो यहाँ का, पीछे से भी गेट है मंदिर का। यहाँ पे बकरों वकरों का वो करते हैं बलि के लिए, बकरों की बलि के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। बकरों को बलि नहीं होती अब यहाँ पे, बकरा को मान गया उसके बाद बकरे को यहीं छोड़ दिया जाता है, बलि नहीं करते। तो बकरे यहाँ से करवा के चढ़ा के और फिर अपने आप ही ले जाते हैं लोग, वहीं करवा लेते हैं, काट कर लेते हैं बलि वगैरह। चलो उस्तादो अब चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं देहरादून के लिए। और अब हम जाएंगे चक्राता होते हुए। क्या चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, एक तोड़ के दिखाओ ना मुझे। इसको किस में डाल, दाल वगैरह में? दाल में, मच्छी में। तड़के के लिए भाई दाल मच्छी में डालते हैं इसको। खा के देखें इसको। पुदीना जैसा लग रहा है, तो थोड़ा वैसे ही ना, पुदीना टाइप का लग रहा है भाई ये। पराठे का नाश्ता भाई यही मिल रहा है यहाँ पे बस, और शॉप्स नहीं है। तो चलो उस्तादो खाना भी खा लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से देहरादून के लिए। और अब हम जाएंगे चक्राता होते हुए दूसरे रूट से। पहले हम आए थे, बीच में हिमाचल भी घुसना पड़ा था हमें, तो हम सोच रहे हैं इस बार दूसरा रूट लेके चलें। चलो उस्तादो मिलते हैं आगे, जहाँ रुकूंगे वहाँ मिलता हूँ मैं, या कोई अच्छा व्यू दिखेगा तो वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो हिमाचल के गाँव ऊपर तक, उस्तादो तो ये देखो भाई, चीड़ के पेड़ सारे जगह जगह, मस्त लग रहा है भाई रोड। पर चीड़ के पेड़ यार बेकार होते हैं भाई। यहाँ से बचा है हमारा चक्राता लगभग 60-66 किलोमीटर करीब है। चक्राता पहुँचेंगे लगभग 2 घंटे में। उसके बाद फिर वहाँ से 3 घंटा और लगेगा फिर देहरादून पहुँचने के। लगभग 4 से 5 बजे तक हम पहुँचेंगे देहरादून। चक्राता वाला रास्ता थोड़ा लंबा है, 1 घंटा लंबा दिखा रहा था, पर ठीक है कोई नहीं, हमने कहा दूसरा रास्ते से चलते हैं, दूसरा रास्ता देखते हुए चलते हैं। चलो उस्तादो मिलते हैं अब चक्राता में। तो हेलो उस्तादो, अभी और बचा हुआ लगभग 50 किलोमीटर लगभग, जो है साथ में ना इनको वो उल्टी की बड़ी दिक्कत है। या तो वही डायलॉग याद आ गया मुझे, क्या बोलते हैं, उल्टी कर दी किलो भर और प्रोफाइल में लिखा है टैबलेट। ऐसे सीन लग रहा है इनके साथ। बाकी तो ठीक है भाई, इनको उल्टियाँ बहुत हो रही है। बच्ची ने भी भाई इतनी उल्टी कर दी ना, बच्ची ने, छोटी बच्ची है जो थी वो वीडियो में, वो देखो वहाँ बैठी हुई है, उसने भी भाई किलो भर उल्टी कर दी है उस बच्ची ने भी। क्या कर रहा है बेटा तू, मिट्टी से खेल रहा है, गंदी बात। तो चलो उस्तादो हम मिलते हैं आगे, अब मतलब चक्राता में मिलते हैं। ये देखो ये वाली जगह मस्त लग रहा है भाई ये पहाड़, और ये वाले हरे वाले तो और सुंदर लग रहे हैं। तो हेलो उस्तादो, अभी हम पहुंचे हैं, ये जगह है कनासर में, और यहाँ पे मंदिर भी है कनासर महादेव का, और एक बुग्याल है यहाँ पे, बुग्याल है छोटा सा, और यहाँ पे सारे देवदार के पेड़ हैं बढ़िया। और यहाँ पे बताया जा रहा था, किसी ने बताया मुझे कि एशिया का सबसे ऊंचा देवदार पेड़ था
जो कि टूट गया। एशिया का सबसे ऊंचा, सोच रहे हो। और ये मतलब यहाँ से अब चक्राता बचा लगभग 25-27 किलोमीटर लगभग चक्राता बचा हुआ है। और ये देखो सारे देवदार के पेड़ हम नीचे से उड़ते उड़ते आ रहे हैं। वाह, जगह तो बहुत सुंदर है। बुग्याल देख के मजा ही आता है वैसे। ऐसी वहां आप गए हो कभी ताड़केश्वर? एक ताड़केश्वर धाम है, ये वहां पे लैंसडाउन के नीचे, वहां भी ऐसे ही है ताड़केश्वर मंदिर। तो वहां भी ऐसी देवदार के पेड़ है, हाइट भी ऐसी बहुत ज्यादा नहीं है वहां पे भी, और वहां पे भी ऐसी मीडोज है, मतलब ये बुग्याल टाइप बना हुआ। बढ़िया जगह है वो भी काफी पुराना मंदिर है। कहाँ है वो पेड़? ढूंढना पड़ेगा, उधर साइड है। ये देखो गाइस, ये देखो उस्तादो, शानदार जगह। वाह, देवदार के पेड़ पूरे चारों तरफ, और बीच में ये बुग्याल। लोग बैठे हुए हैं, मजे मार रहे हैं। ये लॉन्ग वीकेंड था, आए हुए हैं, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं बाहर के लोग। दिल्ली हरियाणा की गाड़ियां बहुत दिख रही हैं, पर दिल्ली हरियाणा के लोगों के साथ में एक दिक्कत है, ये लोग अपने लेफ्ट दबा के नहीं चलते। और मुझे ही फिर रोड से उतारनी पड़ी कितनी बार, क्योंकि अपना लेफ्ट दबा के चल ही नहीं रहे लोग। पर जो लोकल गाड़ी जहाँ दिखती है तुरंत, वो अपना लेफ्ट भी दबा के रखते हैं। तब यहाँ से लगभग 1 घंटा और लगेगा हमें चक्राता, और वहाँ पियेंगे भाई साहब ठंडी ठंडी बियर। उसके बाद 3 घंटा और लगेगा फिर देहरादून पहुंचने में हमें चक्राता से। हैप्पी बर्थडे हो रहा है। गाय भी चल रही है यहाँ पे, गेजिंग चल रही, बढ़िया घास हो रखी है, सुंदर जगह, बहुत सही। ये मेरे ख्याल से जगह है कोटी कनासर, कनासर जगह है ये। चलो उस्ताद वो पेड़ ढूंढता हूँ और पेड़ दिखाता हूँ कि कहाँ पे है। उसकी समाधि बना रखी है उस पेड़ की। तो भाई अभी तो दिखा नहीं वो पेड़। यहाँ फॉरेस्ट वाले से हमने पूछा था तो उन्होंने मना किया कि यहाँ तो नहीं है। इन्होंने ब्लॉग में देखा था, मिन भाई जो साथ में है, तो यहाँ पे तो नहीं है। देखते हैं, अभी लोखंडी में है शायद मोइला टॉप, वहाँ देखते हैं कि वहाँ जाते हैं कि नहीं। मोइला टॉप जाने की, चलो फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर मैं सीधा आगे मिलता हूँ आप लोगों से। यहाँ पे तो दिखा दिया मैंने आप लोगों को जो भी है यहाँ पे, यहाँ का बढ़िया बुग्याल। चलो फिर मिलते हैं आगे। हम आए तो हैं इस मोले टॉप वाले रास्ते में, पर हमें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि देहरादून पहुँचते पहुँचते नहीं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि घर पहुँच के इनको बर्थडे है तो केक भी काटना है, इसलिए ना तो हम यूटर्न मार के वापस ही जाएंगे। तो देवदार के जंगल, मोइला टॉप वाला रास्ता, नाइस। पर हम जा नहीं रहे मोइला टॉप क्योंकि इनको जाना है घर, केक काटना है। भाई क्या ही फॉग हो रखी है, रोड इतनी सुंदर लग रहा है ना, इतना सुंदर। ये देखो बादल कैसे आ रहे हैं ऊपर, और ये रोड के बगल बगल में देखो लेफ्ट और राइट में, भाई क्या ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल हो रखे हैं, इतना बढ़िया मौसम लग रहा है। और ये लोखंडी है ये जगह का नाम ना, और यहाँ से चक्राता है लगभग 25 किलोमीटर दूर है चक्राता यहाँ से। बढ़िया रास्ता, मज़ेदार था। और ये पहाड़ों पे देखो छोटे छोटे फूल ना, इतना सुंदर लग रहे हैं ना देख के। पूरे पहाड़ों में पूरे रास्ते हमें ऐसा ही मिला, काफ़ी जगह पे फूल ही फूल। और ये फॉग देख के तो ठंड इतनी हो रही थी ना यहाँ पे, ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब हम नीचे जहाँ थे हनोल में, वहाँ गर्म सा लग रहा था, और वहाँ धूप थी, और यहाँ ऊपर आते आते मौसम एकदम चेंज हो गया। और जैसे हम देहरादून पहुँचेंगे तब मौसम वहाँ पे भी थोड़ा गर्म ही मिलेगा हमें। और ये फूल देख के तो और दिल खुश हो जा रहा है। रोड के अगल बगल जो फूल लगे हुए हैं ना, बढ़िया मस्त यार, क्या ही मज़े आ रहे हैं यहाँ पे ड्राइव करके ना। ये फॉग के बीच में थोड़ा लाइट जला के भी रखनी पड़ रही, क्योंकि सामने वाली गाड़ी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, दिख नहीं पा रही सामने वाली गाड़ी ना। दिख रही है पर हल्की दिख रही है, कम दिख रही है इसलिए। और ये पहाड़ क्या लग रहा था। हेलो उस्तादू, अभी हम पहुँच गए हैं देवबंद करके जगह है, और यहाँ से चक्राता अभी मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर होगा। और ये देखो भाई, यहाँ पे भी पूरा रास्ता फॉग थी, और यहाँ पे भी है पर कम है, फॉग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये देखो पूरे बांज के पेड़ हैं ऊपर ना, ये बांज के पेड़ हैं, ये थोड़ा डेंस होते हैं। और जहाँ चीड़ के पेड़ होंगे ना, वहाँ पे थोड़ा गरम गरम रहता है, पर जहाँ बांज के पेड़ होते हैं ना, वहाँ थोड़ा ठंडा रहेगा। या देवदार के पेड़ होंगे तो वैसे समझ जाना वो जगह ठंडी है, क्योंकि एक सर्टेन हाइट में ही जाके देवदार के पेड़ मिलते हैं। और ये बांज के पेड़ भी देखो पूरे ठंडा ही रखते हैं, मतलब थोड़ा डेंस फॉरेस्ट बनाते हैं ये। और जो चीड़ के होते हैं एल्पाइन ट्री, वो बेकार मतलब बेकार क्या, मतलब बेकार ही होते हैं वैसे तो यार वो ना। उसके एरिया पे थोड़ा वो और मॉइस्चर रहेगा, पानी भी नहीं रहता उस एरिया में बहुत कम, तो इसलिए ये बांज के जंगल बढ़िया रहते हैं। देखो बढ़िया जंगल है, यहाँ मुर्गे भी होंगे भाई, जंगली मुर्गे। कल तो पूरे बारिश वाले लग रहे हैं भाई यहाँ पे। और इसको देखो भाई, ये वानर को मस्त मज़े ले रहा है जीवन के, ये है फुल मज़े में भाई वानर।
ये रास्ते भाई यही वाले फूल ही फूल थे भाई। अभी चक्राता पहुंचने वाले बस हम। और ये देखो पूरे रास्ते पे यही फूल भाई, ऊपर भी पूरा लोखंडी की साइड, और वो पूरा यही फूल लगे हुए थे रास्ते पर। काली लोबिया ये वाली मैंने भी ले ली है भाई, तुअर की दाल और काली लोबिया। तो उस्तादो अभी हम आ गए हैं चक्राता से नीचे, और एक इंफॉर्मेशन वाली चीज है, किसी को जैसे कोई भी देहरादून कहीं से भी या दिल्ली विल्ली से आ रहा है और त्यूनी या कहीं आगे जाना है, तो भाई यहाँ चक्राता से पहले ही यहाँ पे फ्यूल पंप कराए, फ्यूल भरा ले। यहाँ पे चक्राता से 7-8 किलोमीटर पहले ही है। इस जगह का नाम पता नहीं क्या है, कोरुबा करके जगह का नाम है। यहाँ पे ही भरवा ले। यहाँ पे एक जियो का और एक आगे एचपी का पेट्रोल पंप है। ये जियो का पंप है और इसके आगे जाके एचपी का पेट्रोल पंप है। तो यहीं पे फ्यूल भरा लेना, क्योंकि आगे चक्राता में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। उसके बाद आगे चले जाओगे तो त्यूनी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा आपको। त्यूनी मिल जाएगा तो ब्लैक में मिलता है वहाँ पे ड्रम वगैरह से, बाकी कोई पंप नहीं मिलेगा। बाकी अब यहाँ से जो लोकेशन है जहाँ हमने जाना है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें लगेंगे लगभग 3 घंटा और लगेगा, जहाँ कस्टमर को ड्रॉप करना है। लगभग 70 किलोमीटर टोटल बचा होगा। और अभी टाइम हो गया लगभग 4:30 हो गए, और यहाँ हम चाय वाय पीने और मैगी वैगी खाने रुके हैं। तो अब चाय पीऊंगा मैं, मैगी खाऊंगा। मैगी तो नहीं खा रहा हूँ, बन मक्खन खाता हूँ। और उसके बाद निकलते हैं देहरादून के लिए। चलो फिर बताता हूँ आपको, अब मिलते हैं सीधा देहरादून पहुँच के। हेलो उस्तादो, तो मैं पहुंच गया था घर 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। बीच में मुझे रालू उस्ताद भी मिल गया था मेहू वाला में, तो वहाँ उसके बाद साथ थोड़ी देर बैठा। उसके बाद मैं सीधा आ गया घर, मैंने डलाई गैस। उसके बाद घर आया, गर्म पानी से मस्त नहाया, अब खा पी के बैठ गया हूँ। खाना पीना खा लिया मैंने, राजमा और चावल वगैरह खाया और रोटी भी खाई, और अब पी रहा हूँ हल्दी वाला दूध। तो भाई आज का ट्रिप हमारा, आज मैं सुबह 7 बजे उठ गया था। 7 बजे उठने के बाद 8 बजे तक हम निकल के थे नहा धो के, और उसके बाद हम पहुंचे हनोल में मासू देवता महाराज के दर्शन किए। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और सीधा निकल गए हम चक्राता की तरफ। बीच में धूप थी, उसके बाद जैसे लोखंडी और उससे पहले वाला जगह है ना कनासर रेंज, वहां से भाई ठंड शुरू हो गई। और ऊपर लोखंडी में तो बहुत ठंड थी भाई, बढ़िया मौसम हो रखा था, फॉग लगा हुआ था, बढ़िया था। उसके बाद हम नीचे आए चक्राता, तो पूरा बारिश वाला ही मौसम था। और उसके बाद जैसे जैसे हम देहरादून घुसे, तो भाई देहरादून में दूर से दिखने लग गया हमें कि भाई बादल लगे हुए देहरादून में, और देहरादून में हो रही थी बारिश, ठीक ठाक बारिश हुई देहरादून में। उसके बाद मैं कस्टमर को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद मैं गैस भराने आ गया था। बस आज का दिन बढ़िया हुआ। तो अब मैं बताता हूँ टोटल अपना हिसाब। तो कल 1 बजे राइड शुरू हुई थी, हाँ 1 बजे करीब, 3 तो हम यही देहरादून के अंदर ही हो गए थे। उसके बाद हम सीधा गए यहाँ से मतलब टोटल हिसाब बताता हूँ, मतलब कितना हिसाब आया। गाड़ी चली लगभग हमारी 420-30 टोटल, घर से निकलने से वापस घर तक लगभग 420-30 करीब चली टोटल गाड़ी। और मेरा खर्चा लगभग आया, इसमें लगा लो 2000 का मैंने पेट्रोल डलवाया था, ठीक है। देहरादून से निकलते टाइम यहीं केरी गाँव में मैंने 2000 रुपए का पेट्रोल डाला था। और उससे पहले का तो वो पहले के हिसाब में कैलकुलेट कर चुका हूँ उसको, तो परसों के हिसाब में कैलकुलेट। अब के हिसाब में क्या हो, उसके बाद मैंने गैस डलाई एक बार 585 की, और उसका 213, तो टोटल मतलब 2800 रुपए का टोटल खर्चा हुआ है हमारा। 2000 प्लस ये 2800 रुपए, तो टोटल लगा लो। और कस्टमर से लिए मैंने 8000 रुपए, जिसमें से मेरे पास बचे 5200 रुपए। अच्छा ये है 2500 रुपए पर डे के हिसाब से काम हुआ है, मतलब प्रॉफिट भाई 2500 बचा है मेरा। तो अब पर ये है कि कल मुझे वॉशिंग भी करानी पड़ेगी, तो 400-450 का खर्चा वो भी ऐड कर लो मेरा, ठीक है। क्योंकि कस्टमर काफी मतलब उल्टी बहुत भाई, दिमाग खराब कर दिया। उल्टी भाई बच्चे उल्टी, वो उल्टी की सीट पे तो नहीं, आगे गाड़ी के आगे मैट वेट पे, और थोड़ा बहुत इधर हो ही रखा है, हो ही जाती है गंदी यार इतने लंबे सफर में तो गाड़ियां। तो यही उस्तादो आज का काम हमारा यही हुआ, बढ़िया दिन हुआ, बहुत अच्छा। और ऊपर से मेरा ये ब्लॉग भी बन गया। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मासू देवता टेम्पल भी जाऊं, पर जाने का हो ही नहीं पाया। चलो इस बहाने मैं राइड के बहाने चला गया मैं मासू देवता टेम्पल। तो चलो उस्तादो अब इस ब्लॉग को एडिट करता हूँ। तो चलो उस्तादो हम मिलते हैं कल, और कल देखते हैं काम कैसा होता है। कल सुबह सुबह मैं जाके पहले नींद खुलते ही गाड़ी वॉशिंग के लिए दे आऊंगा, उसके बाद जाके 12-1 बजे जाके गाड़ी ले लूंगा, और ऐसे करूंगा मैं, है ना। तो चलो उस्तादो हम मिलते हैं कल, और फिर कल देखते हैं कल का काम हमारा कैसा होता है। क्या पता फिर हमें अगली ड्यूटी मिले कि लंबी नहीं मिले। तो अब आजकल मुझे एक बैग रखना पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि अब सीजन शुरू हो रहा है, तो कहीं की भी ड्यूटियां मिल सकती है। तो इसलिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। मैं एक बैग रख लूंगा अपना वहां पे ना गाड़ी में, जिसमें मैं अपना थोड़ा बहुत सामान, एक दिन का कम से कम एक दिन का सामान तो मैं उसमें रख ही लूँ। तो चलो उस्तादो मिलते हैं कल। और भाई जो मेरे चैनल पे नया, मुझे सब्सक्राइब कर लो। ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर भी करना। और मेरे को किसी को बुक करना हो कैब वगैरह, गाड़ी वगैरह, मेरे पास वैगनआर है, तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम में जाके फॉलो भी कर लो, आईडी मैंने ऊपर मेंशन कर रखी है। तो चलो उस्तादो हम मिलते हैं कल।